The question is, which of the given values of x and y make the following pair of the matrix equal? So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें पहली मैट्रिक्स के डाटा को अगर मैं नोट करूं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 into 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, जिसकी एंट्रीज हैं 3x+7, 3x+7, 5, y+1, y+1, 2 - 3x के। एक दूसरी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, लेट मैं इसको b से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इसकी एंट्रीज आपके पास है 0, y-2, 8 और 4। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मैं इन दो मैट्रिक्स के बिटवीन इक्वलिटी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल बने। ठीक है। तो आपको पता करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी जो इस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करेगी। तो इनकेस अगर आपके पास दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले एक बार क्लियर कर देता हूं। मान के चलिए आपके पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, जिसकी एंट्रीज है A11, A12, A21, A22। एक अनदर मैट्रिक्स है दैट इज B11, B12, दैट इज B21 और B22 के। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स के बिटवीन अगर आप इक्वलिटी का सिंबल इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो ये केवल तब पॉसिबल है, सबसे पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। अब जैसे आप देख सकते हैं कि पहली मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 into 2 है, तो अगली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 into 2 रहे। पर ये सफिशिएंट नहीं है। अगर आप इन दो मैट्रिक्स के बिटवीन इक्विलिटी का सिंबल डालना चाह रहे हैं, तो साथ में एक और रेस्ट्रिक्शन है कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में बराबर हो। मींस A11 बराबर होना चाहिए B11 के, A12 बराबर होना चाहिए B12 के, A21 बराबर होना चाहिए B21 के, और A22 इक्वल होना चाहिए B22 के। तो अगर कोई मैट्रिक्स इन दोनों रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रही है, तब आप इन दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, मतलब ए मैट्रिक्स। चलिए मैं एक बार इसका डाटा फिर से मुझे नोट करना पड़ेगा। ये जो ए मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हमारे पास है 3x+7, 3x+7, 5, 3x+7, 5, y+1, y+1 और 2 - 3x की। ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास बी है, जिसकी एंट्रीज हमारे पास है 0, y-2, 0, y-2, और इसके बाद आप देख सकते हैं डेट इज 8 and 4, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा है 8 and 4। अब कॉन्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं कि अगर आप इन दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल करना चाह रहे हैं, तो रेस्ट्रिक्शन क्या है। सबसे पहले 3x+7 को उठा के डालना है 0, क्योंकि ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए इसके। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आती है -7/3 के। सिमिलरली ये डाटा इक्वल होना चाहिए y-2 के। तो यहां से 5 = y-2 आप लिखेंगे, तो y की वैल्यू आ जाती है 7। तो आप देख सकते हैं कि मैंने x और y तो निकाल लिया है, लेकिन अगर मैं इस x की वैल्यू को यहां जाके सबमिट करूं, तो इधर ये 2 - 3x की अगर मैं बात करूं, तो ये डाटा बनेगा 2 - 3 और -7/3 के। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू बनती है 9। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पे एक एंट्री आपके पास 4 है। तो डजंट मैटर आप x और y क्या सबमिट कर रहे हैं, ये दो नंबर आपस में इक्वल नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपको ये एंट्री भी सेम करनी है, ये एंट्री भी सेम करनी है। तो इन दोनों को तो आपने इक्वल कर लिया, लेकिन उन पर्टिकुलर एक्स और वाई के लिए ये दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। सिमिलरली आप इसके लिए भी चेक कर सकते हैं कि ये जो y+1 और 8 है, अगर मैं y+1 को 8 के इक्वल डालूं और y की वैल्यू मैंने 7 निकाल के रखी है, तो y अगर मैं 7 सबमिट कर रहा हूं, तो 8 = 8 आ जा रहा है। मींस आप इन दोनों को इक्वल कर पाए हैं, ये और ये आपस में इक्वल हो जा रहा है, ये और ये आपस में इक्वल हो जा रहा है, और साथ में ये नंबर भी इसके इक्वल आ जा रहा है फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y। बट फॉर द सेम x दीज टू नंबर्स आर नॉट सेम। ये दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कोई x और y ऐसा नहीं है जो चारों एंट्रीज को आपस में इक्वल कर दे, क्योंकि मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए हर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होनी चाहिए थी। So our answer is that is not possible to find। हम कोई भी ऐसा x और y नहीं निकाल सकते जो इन दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल कर दे।